राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच गई है। होटल क्लार्क्स आमेर में सांसदों और विधायकों से संवाद वो करेंगी। वोट के लिए औपचारिक अपील भी आज वो करने वाली है। होटल क्लार्क्स आमेर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सुबह से ही जुटना शुरू हो गए। और देखिए, जो जानकारी फोर्स इंडिया ने आपको दी थी कि 10:33 के आसपास का समय रहेगा, 10:41 समय हो गए हैं और फिलहाल ये जानकारी कि पहुंच गई है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच चुकी है। होटल क्लार्क्स आमेर में आज मुख्य कार्यक्रम है। सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे, एनजीओ के जो पदाधिकारी हैं, कुछ एनजीओ से जुड़े हुए वो मौजूद रहेंगे, विधायकों से उनका संवाद रहेगा और वोट के लिए औपचारिक अपील करेंगी। लगातार हर प्रांत में जाकर के अपील कर रही हैं अपने समर्थन की। और इसी कड़ी में आज राजस्थान की धरा पर जयपुर पहुंच गई है द्रौपदी मुर्मू। होटल क्लार्क्स आमेर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जुटने लगे हैं। सुबह से ही लगातार अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी आपको अपडेट देते आ रहे हैं और अभी भी जैसे ही तस्वीरें सबसे पहले सामने आएंगी, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम तस्वीरों को सबसे पहले आपके समक्ष रखेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सुबह से ही पलक पावड़े बिछाए जयपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल क्लार्क्स आमेर तक मानव श्रृंखला बनाकर के उनका स्वागत और आदिवासी परंपराओं के अनुसार उनके स्वागत की तस्वीरें भी आज अभिभूत करने वाली होंगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि हालांकि दिल्ली में कुछ तकनीकी चीजों की वजह से उनके विमान को वेट करना पड़ा, क्योंकि मौसम वहां पर साफ नहीं था और जैसे ही मौसम के साफ होने की हरी झंडी मिली, ग्रीन सिग्नल मिला, चार्टर विमान से उन्होंने उड़ान भरी और उसके बाद में अब जयपुर पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू। अपने लिए वोट की अपील औपचारिक तौर पर आज करेंगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी काशीराम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। काशीराम, बड़ी खबर यही है कि द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच गई है। कितनी देर में एयरपोर्ट से निकलने का समय, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर भी काफी ज्यादा लोग उत्साहित होंगे, उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद रहेंगे। जी देखिए जयती, द्रौपदी मुर्मू का जो विमान है वो अभी 5 मिनट पहले लैंड हो चुका है जयपुर एयरपोर्ट पर जी, और वो अब अगले कुछ मिनटों में ही बाहर निकलेंगी। उनके साथ में यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भारती प्रवीण पवार, वो भी जयपुर पहुंचे हैं। वो उनको अकोमोडेट कर रही है साथ में। और उसके अलावा यहाँ पर भाजपा के जो तमाम नेता हैं, शीर्ष नेता, वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, जिनमें की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत में मौजूद हैं, भाजपा के जयपुर शहर के जो सांसद हैं रामचंद्र बोहरा, प्रवक्ता रामलाल शर्मा, ये सभी तमाम नेता यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ से उनको एयरपोर्ट से वो सीधे होटल क्लार्क्स आमेर जाएंगी और 3 किलोमीटर का जो लंबा फासला है जिसमें उनका जगह जगह पर यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो फिलहाल विमान से वो उतर चुकी हैं और अब कुछ ही मिनटों में वो एयरपोर्ट के अंदर आएंगी और जहाँ पर उनका भाजपा के जो तमाम नेता है वो उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल काशीराम, और देखिए 3 किलोमीटर का ये फासला है और 3 अलग अलग स्थानों पर स्वागत के लिए लोग वहां पर पूरी मानव श्रृंखला हालांकि बनाई गई है, लेकिन अलग अलग 3 स्थान जहां पर राजस्थानी संस्कृति से, आदिवासी अंचल से जुड़ी हुई संस्कृति से ओतप्रोत करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी वहां पर कलाकार पेश करते रहेंगे। क्या तस्वीरें वैसी स्वागत के लिए? बिल्कुल, स्वागत के लिए पूरी तैयारी है यहाँ पर। और देखिए एयरपोर्ट के बाहर अगर हम बात करें, एयरपोर्ट का जो बिहार गेट है उससे लेकर जवाहर सर्किल और फिर आगे जवाहर सर्किल से होते हुए क्लार्क्स आमेर तक उनका जो स्वागत किया जाएगा वो बहुत ही अनूठा होगा, अद्भुत होगा। और यहाँ पर आदिवासी समाज से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, साथ ही यहाँ पर उनकी भाजपा के जो नेता रहेंगे वो तो रहेंगे ही, विधायक और सांसद। इसके अलावा जो दूसरे वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी होटल क्लार्क्स आमेर में मौजूद रहेंगे और उनसे वार्ता रहेगी। और करीब 4 घंटे का उनका जयपुर रुकने का कार्यक्रम है। हालांकि पहले उनको सुबह 9:45 पर आना था, लेकिन करीब 1 घंटे की देरी हुई है उनके आगमन में, और क्योंकि दिल्ली में मौसम खराब था उस वजह से ये देरी हुई है। और अब जब वो जयपुर पहुंच चुके हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट का गेट जो है अराइवल गेट, जिस पर कि हमारे कैमरा पर्सन नरेंद्र पूरी कैमरा लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। और अगले कुछ मिनटों में जब वो बाहर निकलेंगे, देखिए अब द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट के अंदर बिल्डिंग में आती हुई प्रतीत हो रही है। बिल्कुल काशीराम, हलचल बड़ी है और नजर भी आ रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तस्वीरों में नजर आए, अर्जुन राम मेघवाल तस्वीरों में नजर आए। कौन कौन और मौजूद है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए दोनों केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर। हालांकि तीसरे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर थी और अबू में जो सम्मेलन हुआ वहाँ शामिल नहीं हो सकी, लेकिन अब वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप वसुंधरा राजे को देख सकते हैं, फ्रंट में नजर आ रही है। साथ ही यहाँ जो दूसरे तमाम नेता हैं भाजपा शीर्ष नेता गुलाब चंद कटारिया भी बाहर की तरफ आते प्रतीत हो रहे हैं। और
जो अन्य नेता है वो सब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। रामचंद्र बोरा भी हैं, रामलाल शर्मा भी हैं और भाजपा के जो तमाम नेता हैं, शीर्ष नेता, वो सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनके स्वागत के लिए उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है और अब बाहर आते हुए लग रहे हैं। अराइवल के हॉल जो है उसमें बाहर आ चुके हैं जी। और सबसे आगे वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया दोनों ही देखिए आगे आ रहे हैं। उनको रिसीव करने के बाद वो आगे आए हैं और हो सकता है उनको जिम्मेदारी मिली हो कि पहले जाकर होटल में व्यवस्थाएं देखें। तो इसी वजह से वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया दोनों ही बाहर निकल रहे हैं, अराइवल गेट से बाहर आ रहे हैं और उनके पीछे ही थोड़ा पीछे ही फासले पर ही द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं वो भी बाहर आ रही हैं और उनके साथ में भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश नेतृत्व के, वो सभी यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। तो देखिए अब वसुंधरा राजे को आप देख सकते हैं, वो बाहर आ चुकी हैं। साथ ही गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष वो आए हैं। पीछे पीछे रामचंद्र बोहरा जयपुर सांसद भी आ रहे हैं और वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। देखिए निहाल चंद मेघवाल बिल्कुल काशीराम, तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रही है जयपुर एयरपोर्ट से। तस्वीरें देखिए, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच गई है और तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। लगातार अब देखिए हलचल जिस तरह से बढ़ी है, बस अब कुछ ही क्षणों की देरी और कुछ ही क्षणों के बाद द्रौपदी मुर्मू इसी रास्ते से, ये जयपुर एयरपोर्ट का रास्ता। और सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात करें, सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम वहां पर इसलिए किए गए हैं। उत्सुकता का आलम कार्यकर्ता में। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंच गए हैं और ये एयरपोर्ट से बाहर आते हुए चेहरे पर एक हंसी और देखिए हाथ जोड़कर अभिनंदन सभी का करते हुए ये तस्वीरें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया साथ साथ चल रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने काफिले में बैठती हो और यहाँ से अब पूरा स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। स्वागत के लिए यहाँ पर पलक पावड़ी बिछाए सुबह 8 बजे से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे और उनके स्वागत के लिए एक तरीके से विशेष आयोजन आज इसलिए किया जाएगा। पूरा मानव श्रृंखला का एक स्वरूप जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के होटल क्लार्क्स आमेर तक। देखिए सिंप्लिसिटी जिसे पहचान कहा जाता है, अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति, लेकिन व्यक्तित्व एकदम सरल, एकदम सिंपल और यही उनकी शख्सियत की, उनकी पर्सनालिटी की एक खासियत भी है। संवैधानिक पदों का अनुभव उनके पास में है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। सहयोगी काशुराम लगातार हमारे साथ में उन्हें बने हुए हैं। काशुराम पहुंच गए हैं, द्रौपदी मुर्मू काफिले में बैठ चुके हैं और यहीं से स्वागत का कार्यक्रम जो है वो अब शुरू हो जाएगा। अगली सीट पर बैठी हैं और उनके पीछे की जो 2 सीट है उन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया उनके साथ में जो केंद्रीय बैठ चुके हैं और ये जो गाड़ी है उनकी सुरक्षा काफिले के साथ एयरपोर्ट से रवाना हो रही है। बिल्कुल। और जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू देखिए रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से और अब वो होटल के लिए निकली है। एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत किया जाएगा और बाहर पूरे रास्ते में करीब 3 किलोमीटर लंबा जो फासला है वहाँ पर उनका जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। भाजपा के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने उनका स्वागत किया है, रिसीव किया है और उसके बाद अब सभी भाजपा नेता एक एक करके काफिले में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और उनके साथ की अगर हम बात करें तो 2 लोग बैठे हैं भाजपा के, जिनमें के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए पहले गजेंद्र सिंह शेखावत खासतौर पर उनको आगे लेकर आए और उन्होंने अगली सीट पर उनको बैठने के लिए भी सीट को साफ किया और फिर उनको बैठाया। तो द्रौपदी मुर्मू के लिए सारी व्यवस्था एक तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत देख रहे हैं। ये साफ मैसेज यहाँ पर उन्होंने दिया है। बिल्कुल काशीराम, और ये फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तस्वीरें देखिए उस समय की जब एयरपोर्ट से बाहर निकली द्रौपदी मुर्मू, हाथ जोड़कर सबसे पहले एक सरल सी मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिनंदन किया। साथ उनके मौजूद थे शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, राष्ट्रपति अगर बनेंगे। और देखिए जिस तरह का संख्या बल उनके पास में है, लगभग स्थिति तस्वीर स्पष्ट है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू। लगातार हमारे सहयोगी हर अपडेट आप तक पहुंचा भी रहे हैं, अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। काशीराम हमारे सहयोगी सुबह से ही जयपुर एयरपोर्ट से लगातार हमारे साथ में बने हुए हर अपडेट आपको दे रहे हैं। और ये देखिए काफिला, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये देखिए काफिले के तहत। और अब स्वागत की अगर बात करें तो स्वागत भी काफी दिलचस्प अंदाज में किया जाएगा। हर प्रांत में पहुंच रही हैं द्रौपदी मुर्मू, अपने समर्थन की अपील, एक औपचारिक अपील होती है, वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान से जो स्वागत होगा उनका, वो देखिए तस्वीरें देखिए
फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके गाड़ी पर फूलों की वर्षा की जा रही है और ये महिलाएं। डिंपल हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है। डिंपल, द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तस्वीरें शायद ना तो जयपुर भूलेगा और ना सिर्फ जयपुर की महिलाएं यहाँ पर जिस तरह से आतुर हैं, उनकी आलम ये है कि उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए इतनी उत्सुक है। क्या ताजा जानकारी डिंपल इस पर? देखिए जैसे बिल्कुल जैसा कि उनके इंतजार के लिए लंबे समय से जो यहाँ पे लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे उनका स्वागत करने के लिए, और देखा आपने कि कैसे भव्य स्वागत उन पे पुष्प वर्षा हुई और कैसे भव्य स्वागत किया गया द्रौपदी मुर्मू का। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि उन्होंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की यहाँ से जाने की, फेरने की। वो रुकी हैं और लोगों से एक तरह से कहा है कि सबसे नमस्कार करके, सबसे बात करके, बात भी नहीं कह सकते लेकिन सबको एक बार के लिए रोक के और बात करते, मतलब देखकर भी आगे बढ़ी है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो लोगों को इंतजार था कि आएंगी वो उनका स्वागत में, हालांकि थोड़ा विलंब हुआ लेकिन लोगों की उत्सुकता है वो बरकरार रही। साथ बात ये भी रही। और अब देखिए कैसे जो प्रशासन उनके साथ मूव कर रहा है और आगे अभी इनके आगे 3 पॉइंट पे स्वागत किए जाएंगे। आदिवासी संस्कृति के तौर पे कह सकते हैं, राजस्थानी संस्कृति की झलक यहाँ दिखेगी। और बड़ी बात यह कि स्वागत के लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद सीधे क्लास होटल की तरफ बढ़ते हुए जो इनका पूरा काफिला है वो वहाँ जा रहा है। और उसके बाद सांसदों और विधायकों से जो मुलाकात। बिल्कुल डिंपल, तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। और तस्वीरें डिंपल जो सामने आई, जिस तरह से मानव श्रृंखला बनाई गई और हर प्रांत में हालांकि जाकर के औपचारिक समर्थन की मांग वो कर रही हैं, अपील कर रही हैं, लेकिन जैसा स्वागत राजधानी जयपुर की जनता कर रही है उनका, ये तो ना तो जयपुर की जनता भूलने वाली है और ना शायद खुद द्रौपदी मुर्मू इसे भूल पाएंगी। एक अविस्मरणीय ये अनुभव उनके लिए भी। देखिए काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस का भारी सुरक्षा जाब्ता वहां पर तैनात है और ये पूरी एक मानव श्रृंखला आप देखिए, जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के होटल क्लार्क्स आमिर लगभग 3 किलोमीटर का ये फासला है। 2 अलग अलग तस्वीरें, 2 सीधी तस्वीरें, ये जयपुर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि मानव श्रृंखला के साथ साथ काफिला आगे बढ़ रहा है, लोग वहां पर मौजूद हैं। बात महिलाओं की करें तो महिलाएं भी सुबह से डटी हुई और महिलाओं में उत्सुकता इस आलम को बता रही है। और ये देखिए तस्वीरें, और देखिए तस्वीरें देखिए, वसुंधरा राजे आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। होटल क्लार्क्स आमिर पहुंच गई है, अब से कुछ देर पहले है जयपुर एयरपोर्ट से निकली और अब होटल क्लार्क्स आमिर में वसुंधरा राजे पहुंच गई है, गुलाबचंद कटारिया भी। और दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर है होटल क्लार्क्स आमिर से जहां पर मुख्य आयोजन स्थल है और दूसरी तस्वीरें द्रौपदी मुर्मू के काफिले की। उनके साथ साथ काफिला चल रहा है लेकिन काफिले के साथ साथ मानव श्रृंखला भी नजर आ रही है। सहयोगी भारत का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में बने हुए हैं भारत। द्रौपदी मुर्मू का अविस्मरणीय स्वागत किया जा रहा है जयपुर में, एक मानव श्रृंखला लगातार उन पर फूल बरसाते हुए और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्या जानकारी अभी? देखिए बिल्कुल, भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में खड़े हुए हैं। लगातार जैसे वो एयरपोर्ट पर निकली तो तमाम विभिन्न, अगर बात की जाए आदिवासी समाज के द्वारा जयपुर के लोकल भाजपा की ओर से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो जयपुर होटल क्लार्क्स आमिर में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंची थी, उससे पहले गुलाबचंद जो कटारिया वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राजन राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जितने भी नेता हैं पूरी तरह से पलक पाबड़े यहाँ पर बिछाए हुए हैं और कुछ ही देर में जो भाजपा की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, उनका जो काफिला है होटल क्लार्क्स आमिर पहुंचेगा, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले आपने देखा कि आदिवासी जितने भी समाज के लोगों में तो बेहद उत्साह का माहौल है, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। अगर वो चुनाव जीतती है तो जो आदिवासी क्षेत्र से आती है, इससे पहले वो गवर्नर यहाँ पर रही है, तो भाजपा ने उम्मीदवार बना के उनको मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से तमाम जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे भाजपा की बात करें, खुशी का माहौल है कि वो जब जयपुर पहुंची हैं और यहाँ पर सभी से बात करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम होटल क्लार्क्स आमिर में रखे गए हैं, भाजपा सांसदों से अलग वो रूबरू होंगी, विधायकों से अलग रूबरू होंगी। इसके अलावा आदिवासी समाज का एक अलग कार्यक्रम रखा है जिसमें द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगी और उनसे वार्तालाप यहाँ पर करेंगी। बेहद खुशी का माहौल आपने देखा कि तमाम जगह उनका भव्य स्वागत है वो यहाँ पर किया गया था। और आप ये जो तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे, कुछ देर में इसी रास्ते से द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद जो चर्चा का दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा।
भाजपा पद की उम्मीदवार है और भाजपा के जो तमाम जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर उनसे समर्थन है द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मांगेंगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले भाजपा के जो उम्मीदवार थे, माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, वो भी यहाँ पर जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने भी कांग्रेस के तमाम विधायकों से यहाँ पर चर्चा की थी। उसके बाद पहले ये जो द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यक्रम था वो 12 तारीख को था, लेकिन उनके कार्यक्रम में बिल्कुल भारत देखिए राजस्थान को उसकी मेजबानी के लिए जाना जाता है। हर प्रांत में हालांकि द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है और एक प्रोसीजर फॉलो कर रही हैं जो कि औपचारिक अपील से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह का स्वागत उनका किया गया, अब मेजबानी यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बात जो कि अतिथि देवो भव से जुड़ी हुई है उसे ही परिलक्षित करती हुई तस्वीरें, क्योंकि इतनी भव्य मानव श्रृंखला और कहां से कहां तक ये जारी है। एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो मेजबानी करने की बात की जाए, जो भी अतिथि आए, जो पावना यहाँ पर आते हैं, उनका भव्य स्वागत करने के लिए राजस्थान की जो धरा है वो यहाँ पर जानी जाती है। और आप जिस प्रकार से आज द्रौपदी मुर्मू का स्वागत देख रहे हैं, उनसे लगता ये है कि, और अब आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कुछ जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान की जो धरा है वो अतिथि देवो भव के लिए जानी जाती है, पधारो हमारे देश के लिए जानी जाती है। और आज जिस प्रकार का स्वागत भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर किया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से वो भी बहुत अभिभूत होंगी। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जयपुर ग्रेटर की जो मेयर है सौम्या गुर्जर को यहाँ पर पहुंची है, उनको यहाँ पर दायित्व यहाँ पर दिया गया होटल क्लास आमिर का, क्योंकि वो जयपुर की महिला मेयर हैं। और कुछ ही देर में वो तस्वीर भी हम आपको पहुंचाएंगे कि जब द्रौपदी मुर्मू का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। उससे पहले आपने देखा किस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया है। इससे पहले भी बड़े नेता कई जयपुर पहुंचे तो उनका भी इस तरह से स्वागत किया गया। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो धरा है अतिथि देवो भव के लिए जानी जाती है, और जिस प्रकार का स्वागत आज द्रौपदी मुर्मू के लिए किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो भी स्वागत को लेकर बेहद अभिभूत और खुश होंगी, क्योंकि इसमें तमाम तरह के लोग हैं। आदिवासी अगर समाज की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य समाजों की है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर आपको देखने को मिल रही है। जो द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है, उससे पहले जो एस्कॉर्ट की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एस्कॉर्ट यहाँ पर लग चुकी है। बिल्कुल भारत तस्वीरें लगातार पहुंचा भी रहे हैं दर्शकों के पास में। ये फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, काफिला आगे बढ़ता हुआ, ज्यादा फासला नहीं है जयपुर एयरपोर्ट से होटल क्लार्क्स आमिर का। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, इतना समय भी इसलिए लगा क्योंकि काफिला आराम से धीरे धीरे अपनी गति में आया, क्योंकि लोग वहां पर मौजूद थे। अभिनंदन सभी का स्वीकार किया, फूलों की बारिश उनके ऊपर की गई, फूल बरसाए गए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जो सरलता उनके व्यक्तित्व के बारे में कही जाती है। जितने भी पदों पर आज तक रही है, संवैधानिक अनुभव उनके पास में रहा है और आदिवासी संस्कृति के साथ में जिस तरह से आदिवासी तालमेल को बिठाने की कोशिश। सहयोगी भारत हमारे साथ में बने हुए हैं। भारत देखिए, काफिले का जो पहुंचना है और हलचल होटल क्लार्क्स आमिर में अब बढ़ चुकी है। भारत, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए बिल्कुल जी, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो ग्रेटर निगम की महापौर है सौम्या गुर्जर, वो तमाम जितने भी नेता जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका स्वागत है वो यहाँ पर कर रही हैं। और राजवर्धन सिंह राठौड़ को यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि तमाम जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के, वो लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और कुछ ही देर बाद जो भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले जो डिप्टी मेयर है और मेयर है वो उनके स्वागत के लिए खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। मेयर साहिब, आज भाजपा पद की उम्मीदवार मेयर हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। मेयर साहिब, आज भाजपा पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। राजस्थान अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे पहले तो देश की प्रथम आदिवासी महिला को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है पूरा एनडीए के लिए। और आप देखिए कि महिला होने के नाते और आदिवासी महिला प्रथम महिला होने के नाते और यहाँ प्रथम शहर की महिला होने के नाते वो खुशी दुगुनी हो गई है। और जल्दी ही हमारी राष्ट्रपति के रूप में उनको देखेंगे। पूरा जयपुर, पूरा सब लोग उनका स्वागत के लिए आतुर खड़े हैं। हम डिप्टी मेयर साहब भी मौजूद है। डिप्टी मेयर साहब, भाजपा की सोच रही है कि नीचे से उठाकर ऊपर तक आप एक आदिवासी महिला को भाजपा की उम्मीदवार यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास के लिए काम करती है, अंत्योदय के लिए काम करती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को 3 बार अवसर मिला राष्ट्रपति पद पे व्यक्ति चुनने का,
डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब उन्होंने चुना, रामनाथ जी कोविंद को चुना और आज आदिवासी क्षेत्र में लगातार काम करने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को चुना है, जो एक समग्र हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करता है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है इस देश को नंबर 1 बनाने का, भारत को प्रथम बनाने का, उसमें सब समाजों का योगदान हो और उसके लिए लोग प्रेरित हों, ये वही कदम है जिसके कारण निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारा आदिवासी समाज बहुत उत्साह के साथ इस देश को अव्वल दर्जे का बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहा होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सुना डिप्टी मेयर और मेयर को कि बेहद उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और उस तरफ हम आपको ले चलते हैं जहाँ द्रौपदी मुर्मू का काफिला है वो थोड़ी देर में होटल क्लार्क्स आमेर यहाँ पर पहुँचेगा। तमाम जितनी भी तैयारियां, चाहे बात की जाए प्रशासन की बात की जाए, चाहे भाजपा के पदाधिकारियों की बात की जाए, तमाम पदाधिकारी हैं वो होटल क्लार्क्स आमेर पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें तो वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं गुलाब चंद कटारिया वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राजन राठौड़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप ये काफिला देख रहे हैं, ये रोड जो देख रहे हैं, पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर मोड़ पे हो चुका है। तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर खड़े हैं, क्योंकि कुछ ही पलों के बीच में जो भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका काफिला यहाँ पर पहुँचेगा। और आपको जैसे बता रहा था कि मैं अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। भाजपा जो सांसद हैं उनके साथ अलग कार्यक्रम यहाँ पर 1 to 1 यहाँ पर रहेगा द्रौपदी मुर्मू का। इसके अलावा जो आदिवासी समाज के जितने भी बड़े बड़े जो विभिन्न अंचलों से जो लोग आए हैं उनके साथ भी इनकरेक्ट का जो प्रोग्राम है वो भी द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर रहेगी। तो बेहद उत्साह आपने देखा कि जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू का स्वागत यहाँ पर किया गया है उसमें निश्चित रूप से वो बेहद अभिभूत होंगी उस स्वागत को देखकर, क्योंकि मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाई गई थी। जो लोकगीत हैं, जो आदिवासी समाज के अगर रस्सियों की बात करें, विभिन्न अंचलों की बात करें, मेवाड़ी की बात करें, मारवाड़ी की बात करें, विभिन्न अलग अलग अंचलों से यहाँ पर आदिवासी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी लोकल जो वॉइस है उस वॉइस के अंदर जो लोकगीत यहाँ पर गा रहे हैं। और निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू का स्वागत है वो बेहद भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। राजस्थान की धरा पर वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजस्थान पहले भी आपने देखा कि विश्व में विख्यात है अतिथि देवो भव के लिए, और उसी परिपाटी का निर्वहन आज भाजपा के तमाम जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित है। थोड़ा मौसम में थोड़ा सा गर्मी यहाँ पर है क्योंकि उमस है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जितने भी बिल्कुल। और नेता हैं भारत यहाँ पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, मानव श्रृंखला भी बनाई गई है, स्वागत भव्य होने वाला है। क्लार्क्स आमेर जहां पर वो पहुंचने वाली हैं वहां की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो काफिला मुर्मू का आने वाला है उसमें कौन कौन मौजूद है, एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। क्या काफिला पहुंच गया है भारत? देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मेगा एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर की द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है पहुंच चुका है। फूलों से सजी हुई गाड़ी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, किस प्रकार से एस्कॉर्ट उनके आगे चल रही है और जो सुरक्षा के जो जवान है लगातार उनके पीछे। और ये देखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार वो यहाँ बिल्कुल। तो ये जो काफिला है वो पहुंचा है, द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और एयरपोर्ट से ही उनका स्वागत किया जा रहा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। और अब क्योंकि होटल पहुंच चुकी हैं मुर्मू, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वागत के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी और यहां पर पहले से ही और तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो एक अच्छी कोशिश, एक अच्छा स्वागत करने के लिए, क्योंकि पहले उनका कार्यक्रम पिछली डेटों का था लेकिन प्रशिक्षण शिविर के चलते इसे आगे स्थगित किया गया था और आज जब मुर्मू पहुंची हैं तो ऐसे में किस तरह का ये भव्य स्वागत किया जा रहा है, कैसे हमारी संस्कृति को दिखाया जा रहा है, किस तरह से भारतीय संस्कृति के तहत यहाँ पर मुर्मू का स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि लगातार भारत भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा और किस किस से मुर्मू मिलने वाली है, कौन से संगठनों से मिलने वाली है, ये भी जानकारी भारत आपको दे रही है। भारत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा जानकारी दे कि यहाँ स्वागत करने के लिए कौन कौन मौजूद है और अभी अंदर जब पहुंचेंगी मुर्मू तो उस दौरान क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, फिलहाल मेगा भाजपा की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू,
वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने उनका तिलक लगाकर स्वागत यहाँ पर किया। इसके अलावा जो भाजपा की जो आदिवासी जो महिला यहाँ पर पहुंची है वो उनका तिलक लगाकर अभिनंदन यहाँ पर कर रही है। उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ मौजूद है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, लगातार आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम पहुंच पा रहे हैं कि बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं जब मुर्मू पहुंच चुकी हैं होटल में, और वहां पर और जो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कई जो दिग्गज हैं, जो सतीश पूनिया आपने देखा, गजेंद्र सिंह शेखावत देखा, अर्जुन राम मेघवाल, वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे। और उसके बाद अब होटल में जहां गुलाबी नगरी में इंतजार किया जा रहा था मुर्मू का, वहां अब उस होटल में पहुंच चुकी हैं। और होटल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी गुलाबी नगरी में ये तैयारियां की गई हैं, यानी जयपुर में तैयारियां की गई हैं। और एक श्रृंखला, मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, उसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखाई दी। और क्योंकि अब उनका कार्यक्रम कई संगठनों से मिलने का है, उन संगठनों से भी मिलेंगी, लेकिन उससे पहले जब जयपुर पहुंची हैं, गुलाबी नगरी पहुंची हैं, तो वहां पर एक भव्य स्वागत बीजेपी की तरफ से किया गया है। तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई थी। और ये एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब एयरपोर्ट पर पहुंची मुर्मू, तो वहां पर जो बीजेपी प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने स्वागत किया था। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, उन्होंने भी एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। और उसके साथ ही साथ ये जब काफिला अब पहुंचा है होटल में, वहां पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ये नजर आई कि हम जिस तरह से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर किसी भी हमारे अतिथि का स्वागत करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर स्वागत किया गया। होटल में स्वागत के बाद अब आगे मुर्मू बढ़ गई हैं। हालांकि अंदर भी कई कार्यक्रम, कई तरह के जो स्वागत कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। अलग अलग तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, आदिवासी संस्कृति से ये स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और अब क्योंकि उनका मिलने का कार्यक्रम भी है, अलग अलग संगठनों से वो मिलेंगी, तो उस संगठन से मिलने के कार्यक्रम के बाद आगे की जिस तरह से पहुंची हैं और जिस तरह से लोगों से मिलेंगी, वो देखने लायक होगा। क्या कुछ खास रहता है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। होटल क्लार्क्स आमिर में सांसदों और विधायकों से भी मुर्मू रूबरू होने वाली है, क्योंकि अब पहुंच चुकी हैं क्लार्क्स आमिर होटल में। तो वहां पर कई जो विधायक, जो सांसद हैं, क्योंकि इंतजार पहले से हो रहा था और आज का कार्यक्रम उनका तय था, तो ऐसे में सभी विधायक और सांसद वहां पर मौजूद हैं और उनका स्वागत भी किया गया। मुर्मू जब पहुंची तो स्वागत तो उनकी तरफ से किया गया, तो वहां पर अब रूबरू होंगी, उनसे मिलेंगी, बातचीत करेंगी। और इसके साथ ही साथ जो संगठन है उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है, उनसे भी बातचीत का दौर जारी रहेगा द्रौपदी मुर्मू का। फिलहाल वो जयपुर पहुंच चुकी हैं। क्लार्क्स आमिर होटल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर उनका एक भव्य स्वागत किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर उनका गेट पर अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। और अब वो क्लार्क्स आमिर होटल में अंदर पहुंची हैं। वहां पर सांसद, विधायक जो पहले से इंतजार कर रहे थे, वो उन सभी से रूबरू होंगी। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर भाजपाई दिग्गजों ने उनका स्वागत किया। और अब आगे के कार्यक्रम, क्योंकि कई सांसदों से वो रूबरू होने वाली हैं, विधायकों से रूबरू होंगी, और इसके अलावा जो आदिवासी संगठन हैं उनसे भी मिलेंगी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के संगठन से भी मिलेंगी मुर्मू। तो ये कार्यक्रम आज मुर्मू का रहने वाला है। आगे भी जानकारी, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जब उनको उम्मीदवार राष्ट्रपति का घोषित बीजेपी की तरफ से किया गया, तो बहुत सारे लोग खुश हुए, क्योंकि और एक ये बेहद खास बात हो जाती है कि वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी अगर जब चुनाव होते हैं और वो जीत जाती हैं। लगभग जीत तय भी मानी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो अब मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो ये एक बड़ी बात देश के लिए भी, एक तो महिला राष्ट्रपति होना और ऊपर से आदिवासी महिला राष्ट्रपति होना, ये एक बेहद खास चीज़। और क्योंकि महिलाओं को आगे ले जाने वाली होंगी द्रौपदी मुर्मू, साथ ही साथ क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी जाति से आती हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। हालांकि एक राष्ट्रपति के लिए हर व्यक्ति समान होता है, हर एक नागरिक भारत का
समान होता है, लेकिन आगे किस तरह से वो काम करती हैं देखना होगा जब वो चुनाव जीत जाती हैं। फिलहाल अभी समर्थन मांगने के लिए पहुंची हैं, जयपुर में वो पहुंची हैं। जयपुर की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, होटल की ये तस्वीरें, साथ ही साथ एयरपोर्ट की तस्वीरें, क्योंकि एयरपोर्ट से ही उनका स्वागत लगातार किया जा रहा था और एयरपोर्ट से ही एक भव्य स्वागत की तैयारियां कर ली गई थी यहाँ, क्योंकि कल बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर था और वहाँ पर क्योंकि सभी बीजेपी के दिग्गज मौजूद थे, बीजेपी के जितने भी 3 दिन का ये जो सत्र रहा वहाँ पर अलग अलग सत्र हुए, सेशंस हुए, तो उस दौरान सभी बीजेपी के नेता वहाँ पर बिजी रहे। और अब जब द्रौपदी मुर्मू पहुँची हैं जयपुर, तो वहाँ पर भी उनका बेहद भव्य स्वागत किया गया है। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ये जोरदार स्वागत, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एयरपोर्ट से ही ये तस्वीरें और उसके बाद क्लार्क्स आमेर की ये तस्वीरें। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जब गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे, वो तमाम शीर्ष नेता जो हैं वो यहाँ पर नजर आए। और अब होटल क्लार्क्स आमेर पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वहां पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया, तिलक लगाकर उनका भव्य अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। और इसके बाद अब उनका आगे विधायकों से, सांसदों से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा और भी कई संगठन हैं जिनसे द्रौपदी मुर्मू मिलेंगी। द्रौपदी मुर्मू जो कि अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया और इसके बाद लगातार वो अलग अलग जगह पहुंची भी, चाहे वो यूपी हो, लखनऊ अब से कुछ दिन पहले पहुंची थी और उसके बाद अब जयपुर वो पहुंची हैं। तो ये जयपुर की तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं, जयपुर द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखाई, साथ ही साथ इसके अलावा वो क्लार्क्स आमेर होटल पहुंच चुकी हैं, तो वहाँ की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारी ये संस्कृति रही है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो उसका भव्य स्वागत किया जाता है, उसको अपनापन दिया जाता है और यही आज यहाँ पर भी दिखाई दिया जब द्रौपदी मुर्मू पहुँची। तो उनके लिए बीजेपी की तरफ से पहले ही खास तैयारियां कर ली गई थी और अब उनका स्वागत एयरपोर्ट पर भी किया गया और न सिर्फ एयरपोर्ट पे किया गया बल्कि क्लार्क्स आमेर होटल में भी तैयारियां की गई। आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है, क्योंकि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो कि अब आज जयपुर पहुंची हैं। द्रौपदी मुर्मू अगर ये चुनाव जीतती हैं तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू जिन्हें एनडीए की ओर से, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी आपको बता देते हैं। उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता हैं और झारखंड की गवर्नर वो रह चुकी हैं। मयूरभंज जिले में आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। और द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामा देवी महिला विद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। कुछ समय तक इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा से भाजपा के साथ की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया, जीत दर्ज कराई।
भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया और इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 तक वो वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रही। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने ओडिशा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव जीता और बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त की गई। वो राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी, यानी कि झारखंड की पहली महिला गवर्नर द्रौपदी मुर्मू रही। तो द्रौपदी मुर्मू के ये करियर, राजनीतिक करियर किस तरह का रहा, ये आपको बता रहे हैं। किस तरह से, हालांकि उनका जीवन बताया जाता है संघर्ष में रहा, कई तरह के संघर्ष उन्होंने किए और उसके बाद राजनीतिक जीवन में उन्होंने कदम रखा और राज्यपाल भी रही, पार्षद भी रही। पार्षद से उन्होंने शुरुआत की थी और पार्षद से शुरुआत करते हुए स्वतंत्र प्रभार मंत्री से गवर्नर और आज राष्ट्रपति पद की वो उम्मीदवार बन चुकी हैं। 18 तारीख को ये चुनाव है और इसके बाद स्थिति और साफ हो जाएगी कि कौन राष्ट्रपति होगा। हालांकि लगभग जो जीत द्रौपदी मुर्मू की है वो मानी जा रही है, तय मानी जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ द्रौपदी मुर्मू का। जब वो पहुंची वहां पर दिग्गज शीर्ष नेता प्रदेश भाजपा के मौजूद रहे। वहीं रास्ते में भी मानव श्रृंखला बनाई गई थी, पुष्प वर्षा वहां पे की गई, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। जगह जगह पर ये स्वागत हुआ और इसी के साथ जब वो होटल पहुंची तो होटल क्लार्क्स आमिर में भी बेहद खूबसूरत तरीके से उनका स्वागत किया गया, यानी कि तिलक लगाया गया और उनका जो वेलकम है वो किया गया, क्योंकि उनका आगमन आज हुआ है जयपुर में। ऐसे में जयपुर में पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी और जब क्लार्क्स आमिर होटल पहुंची द्रौपदी मुर्मू तो वहां पर उनका स्वागत भी किया गया। अब इसके बाद उनका कई संगठन से मिलने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है और इसी के साथ जो सांसद विधायक हैं क्लार्क्स आमिर में उनसे भी वो मिलेंगी। तो ये आज मिलने का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि समर्थन भी वो मांगेंगी और साथ ही साथ बातचीत उनकी रहेगी, बैठक होगी, या यूँ कह सकते हैं कि संगठन से जब वो मिलेंगी तो उस दौरान कई तरह की बातचीत भी रहेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा समय द्रौपदी मुर्मू नहीं देने वाली हैं, क्योंकि लगभग बहुत लंबा उनका शेड्यूल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है। लेकिन आज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीर। एयरपोर्ट पर जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया और ये देख के खुद द्रौपदी मुर्मू भी बेहद खुश हुई, क्योंकि राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की संस्कृति रही है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो बेहद भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जाता है। और यही स्वागत जब द्रौपदी मुर्मू ने देखा तो वे बेहद खुश नजर आई। और इसी के साथ एयरपोर्ट से जब वो पहुंची, रास्ते में हालांकि ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा की गई थी और पुष्प वर्षा के साथ ही मानव श्रृंखला भी बनाई गई। मानव श्रृंखला जो जहां जहां से काफिला निकल रहा था द्रौपदी मुर्मू का, वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा था, पुष्प वर्षा की जा रही थी। और यही काफिला जब होटल क्लार्क्स आमिर पहुंचा तो वहां पर बेहद खूबसूरत तस्वीर ये नज़र आई कि जो पहले से विधायक या जो भी लोग इंतज़ार कर रहे थे भाजपा के, वो सभी लोग यहाँ वेलकम करने के लिए पहुँचे, एकत्रित हुए, एक साथ नज़र आए। और जब द्रौपदी मुर्मू अपनी गाड़ी से उतरी तो वहाँ पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। तो जयपुर ग्रेटर की मेयर उन्होंने स्वागत किया, तिलक लगाया और इसके बाद क्लार्क्स आमिर पहुंच चुकी हैं वहाँ होटल के अंदर। अब द्रौपदी मुर्मू हैं तो वहाँ पर अभी क्योंकि बातचीत होगी, बातचीत का दौर कह सकते हैं, बैठक कह सकते हैं, एक मीटिंग सब लोगों के साथ मिलना, सभी सांसदों से, विधायकों से, ये द्रौपदी मुर्मू का अभी जारी है। हालांकि अभी क्योंकि क्लार्क्स आमिर होटल के अंदर वो पहुंच चुकी हैं और वहाँ पर तरह तरह के क्योंकि कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जगह जगह पर स्वागत के लिए नृत्य भी रखे गए, तो ऐसे में ये एक भव्य तरीके से कार्यक्रम अभी मुर्मू के लिए रखा गया है। और आज का और भी क्या शेड्यूल रहेगा आपको इसकी जानकारी भी देंगे।
लेकिन क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो कि अब बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार राष्ट्रपति का घोषित किया था, लेकिन उसके बाद लगातार जो समर्थन है और दलों का भी उनको मिलना शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा समय अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं बचा है और ऐसे में जब 18 जुलाई को चुनाव होना है तो भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को 2 और दलों का समर्थन मिल गया है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का ऐलान कर दिया। तो इसके बाद शिवसेना के गुट ने भी, यानी कि उद्धव गुट ने जो है शिवसेना के, उन्होंने भी ये ऐलान किया और इसी के साथ मुर्मू की उम्मीदवारी और मजबूत हो गई है और इसलिए ये माना जा रहा है कि ये लगभग तय है, द्रौपदी मुर्मू की जीत जो है वो तय मानी जा रही है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इसके साथ ही पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, यशवंत सिन्हा जो पहुंचे थे वो भी जयपुर आए थे और इस दौरान उनका भी स्वागत यहां पर किया गया था और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुद सीएम ने की थी। आपको अब ये जानकारी दे देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को कितने दलों का साथ मिल चुका है और जो राष्ट्रपति चुनाव का समीकरण है वो क्या कुछ कहता है। तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब तक भाजपा के अलावा बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, टीडीपी, जनता दल सेक्युलर, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, एआईएमडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीएल जैसी पार्टियों ने समर्थन दिया है। तो ये तो समर्थन जो पार्टियों ने दिया है और उसी के साथ उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने का ऐलान किया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है। तो विपक्ष में होने के बाद भी बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर, अकाली दल, टीडीपी और बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। इन सभी के पास 6,70,000 वैल्यू के ज़्यादा के वोट हैं, यानी कि इससे ज़्यादा वैल्यू के वोट हैं और ये आंकड़ा जीतने के लिए ज़रूरी संख्या से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू को जो संख्या चाहिए जीतने के लिए उससे ज़्यादा आंकड़ा अभी पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से समर्थन की बात जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने कही है उससे ये आंकड़ा नज़र आ रहा है। तो वहीं अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो उनको कहाँ समर्थन मिला है ये भी आपको बता देते हैं। यशवंत सिन्हा को अब तक कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, रालोद, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा, आरजेडी, केरल कांग्रेस जैसे दलों का समर्थन मिल चुका है। यशवंत के पास अभी करीब 3,89,000 वैल्यू के वोट हैं। केरल के छोटे बड़े सभी दलों ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है और ऐसे में संभव है कि यहां से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट ना मिले। और ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उनका स्वागत तो किया गया एयरपोर्ट के अंदर भी, किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया। जो प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, पहुंचे थे, वेलकम उनको बुके देके किया। अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें बुके दिया और इसी के साथ वेलकम भी किया। तो यानी जब एयरपोर्ट पर पहुंची द्रौपदी मुर्मू, उसके साथ ही उनका वेलकम शुरू हो गया और ये जो वेलकम है वो क्लार्क्स आमेर पहुंची वहां तक जारी रहा। और क्योंकि अभी तो वो अंदर हैं तो वहां पर भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे गए होंगे और वहां पर भी इसी तरह का उनका वेलकम किया जा रहा होगा।